हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकराम ऐमन और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड सोसाइटी के बारे में। देखिए, ऑलरेडी मैं आपको उसके पीछे वाले जितने भी वीडियोस थे उसमें मैं फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज़ फिलोसफी ऑफ साइंस एंड शुड साइंटिस्ट केयर अबाउट इट। और उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़े बहुत हमारी चीज़ें जो है वो बची है, वो जो है हम कर लेंगे इस वीडियो में। मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलरेडी मैं एक प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें सारी चीज़ें अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर आप उसको ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद हम समझते हैं, देखिए, फिलोसफी ऑफ साइंस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद हमको देखने को मिलता है मिथ्स वर्सेस फैक्ट, ठीक है। उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक हेल्थ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस कर चुके हैं। फूड सिक्योरिटी क्या है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेस साइंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हमारे बच्चे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इवोल्यूशन हमारा बचा है, इवोल्यूशन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन बचा है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी बचा है, ठीक है। और उसके बाद जीनोमिक्स एंड मॉडर्न मेडिसिन बचा है हमारा। थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं, हम जल्दी से इसको जो है कवर कर लेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग क्रॉप्स भी हमारा बचा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बचा हुआ है और बिग डेटा एनालिटिक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है क्या कहते हैं कवर कर रहे थे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं जीनोमिक्स के बारे में, ठीक है। तो जीनोमिक्स क्या होता है, ड्रग के अंदर एक रिवॉल्यूशन, वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये नेशनल ज्योग्राफिक के कंटेंट से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पेड कंटेंट है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके का हमारा जो ह्यूमन जीनोम होता है। देखिए, हमारा जो होता है, आपको पता है, हमारी बॉडी सेल्यूलर होती है, सेल से बनी है, ठीक है। उसके बाद हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटे 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 पार्ट्स होते हैं। आपको पता है डीएनए और आरएनए का कंपोजिशन हमारी बॉडी में होता है। 3 मिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होते हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। सोचिए, 3 बिलियन, इट्स नॉट मिलियन, इट्स 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, ठीक है। और यूनिक होते हैं ये, हर एक ह्यूमन के अंदर यूनिक होते हैं, यूनिकली अरेंज होते हैं। और हम कहते रहते हैं ना कि इसका जीन इसका बॉडी में से आया है, इसके पापा जैसा आया है, इसकी मम्मी जैसा आया है। तो जीन्स क्या होते हैं ना, कि जीन्स से बेसिकली हमारी बॉडी कैसी काम करती है, वो सब चीज़ें, हम कैसे दिखते हैं, हमारी बात करने का तरीका, हमारा इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है हमारे जीन से आती है, ठीक है। और इसलिए 13 साल पहले 2.7 बिलियन डॉलर जो है खर्च किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। और बेसिकली ह्यूमन जीनोम में बहुत सारे जो है क्या कहते हैं अचीवमेंट हमको मिले हैं। तो वो क्या अचीवमेंट मिले हैं वो समझने वाली बात है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डीएनए सीक्वेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या कहते हैं, इससे बहुत सारे एथिकल इश्यूज उठ रहे हैं। मतलब ह्यूमन को डिज़ाइन करना डीएनए, क्योंकि ह्यूमन डीएनए से बना हुआ होता है अल्टीमेटली। तो उसको डिज़ाइन अगर आप कर देते हो तो आप ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो चीज़ करने की जो है कोशिश की जा रही है। तो वो चीज़ कैसे जो है क्यों करी जा रही है वो सबको हम समझेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू, द पेज इज़ क्लियर टू यू। मैं थोड़ा सा और ज़ूम कर सकती हूँ वैसे, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजीजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो ऐसे होते हैं कि क्या कहते हैं, क्योर नहीं होते, ठीक है। हम कहते हैं अगर हमें जल्दी पता चल जाता कैंसर वगैरह के बारे में तो क्योर हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होते हैं टू द बेबी चाइल्ड। तो इसलिए अगर हमें क्या कहते हैं जल्दी पता चल जाए कि क्या डिसीज़ है तो उससे हम जो है ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं जैसे कि कैंसर जैसे डिजीज़ मैंने आपको बताया, तो वो हमारी बॉडी में अल्ट्रेशन होने के कारण, हमारे जीन्स के अंदर अल्ट्रेशन होने के कारण प्रेज़ेंट होते हैं। तो जीनोमिक्स क्या होता है? तो जीनोमिक्स ये करता है कि जो अल्ट्रेशन है, हमारे जीन्स के अंदर जो अल्ट्रेशन आ रहा है वो मैकेनिकली, क्योंकि कंप्यूटर, ये इंसान का काम नहीं है कि इंसान 3 बिलियन जीन्स को देखेगा, ठीक है। वो ह्यूमन नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर ही करेगा। तो बेसिकली वो जीन्स को आइडेंटिफ़ाई करेगा और ये सब चीज़ें ऑनलाइन होगी, ठीक है। और उसके बेसिस के ऊपर ये होगा कि आखिरी में आपको पता चलेगा कि क्या हम देख सकते हैं कि मतलब पर्टिकुलरली कोई ऐसा जीन अल्ट्रेशन हुआ है जिसके कारण कोई डिजीज आ सकता है, तो उसको ठीक करेंगे पहले से। तो मतलब अब जो है धीरे धीरे प्रिवेंशन की तरफ हम बढ़ेंगे रेदर देन क्योर, ठीक है। तो जीनोमिक से क्या हो जाएगा, जीनोमिक से ये हो जाएगा कि अब जो है हर पर्सन जो है क्या कहते हैं अपनी बीमारी को पहले ही प्रिवेंट करेगा एज कम्पेयर टू क्योरिंग, ठीक है। जीनोमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है तो उसमें जो है क्या कहते हैं मतलब 2000 डिजीज़ जो होते हैं, 2000 डिजीज़ जीन्स को क्या किया है, उसकी डिस्कवरी किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हमें ये भी समझना है कि कौन सा डिजीज़ जो है क्या कहते हैं जीन्स के थ्रू होता है, कौन सा डिजीज़ जो है बाद में चल कर होता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। 2000 डिजीज़ ऐसे हैं जो जीन्स के अंदर होते हैं और उसको क्योर करने की फिर कोशिश की जा रही है।
अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके ऊपर काम किया गया है तो वो करा गया कैंसर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक बार समझ लीजिए कि टिश्यू हमें मिल जाता है कैंसर टिश्यू पर, हम उसको सीक्वेंस करते हैं, धीरे धीरे उसकी एक स्टेप होती है वो हम सब फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो है देख पाते हैं कि किस किस तरीके के कैंसर होते हैं, किस किस तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। तो ये इतना सारा डेटाबेस हम जमा करते हैं और उसके बाद जो है हम उस पर काम करते हैं। तो बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि ना केवल हम ये समझ पाए कि डिजीज़ क्या है, बल्कि उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको हम समझ लेते हैं शॉर्ट में कि किस तरीके से जो है जेनेटिक्स और जीनोमिक्स काम करता है। तो जीनोमिक्स को जो है यूज़ करके हम ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर एक बॉडी में जैसे कि सेम डोज है, ठीक है। अगर सेम मतलब 12 साल के ऊपर से स्टूडेंट, मतलब 12 साल से ऊपर के किसी भी एडल्ट को अगर आप कोई भी डोज देते हो, ठीक है, तो उसको सेम डोज दिया जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, एलर्जिक हो सकती है, साइड इफेक्ट अलग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे जीन्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हमारा जीन्स का जो वेरिएशन है, अगर हम उसको अलग तरीके से काम करवाएं, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में जो मेडिसिन है वो भी अलग तरीके से काम करे। तो उसी को हम कहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है। दोनों चीज़ों को कंबाइन करना। और साथ साथ जीन वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जीन वेरिएशन हम बात करते रहते हैं बहुत बार, मतलब 30% ऑफ पीपल जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते एक एंटी क्लॉटिंग ड्रग को, ठीक है। बट जीन टेस्टिंग जो होता है, जीन टेस्टिंग मतलब ये होता है कि आप अल्टरनेटिव ड्रग को सेम अफेक्ट करवाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे कि एक इंसान पे गोली नहीं चल रही है, तो आप दूसरी गोली उसको देकर ट्राई करोगे, ठीक है। वो दूसरी गोली कौन सी उस पर चलेगी, ये उसके जीन्स के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा। तो हो सकता है अब डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, मतलब अब पहले तो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करते थे, ये सब करते थे, अब आपको हो सकता है जीन का टेस्ट करें, उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं गोलियां दी जाए। तो आज के टाइम पे 250 से ज़्यादा ड्रग्स ऐसी आ चुकी है जो कि फार्माकोजेनोमिक इन्फॉर्मेशन के साथ आई है, और ये ऐसी ड्रग्स है जो कि पेशेंट के जेनेटिक्स के बेसिस पे दी जा सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब इसको जो है हमें कोशिश करते हुए हम उसको और बढ़ा रहे हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जो है जीन के अकॉर्डिंग, इसके पर्सन के जीन के अकॉर्डिंग जो है हम उसे ड्रग्स दे पाए। तो बेसिकली इससे जो है हम जिस तरीके से मेडिसिन को डेवलप करते हैं उसका तरीका भी बदल रहा है, और साथ साथ मतलब अब हम जो है एक पर्टिकुलर जीन को पर्टिकुलर इंसान के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके उससे जो है जो इफेक्ट्स हुए हैं उसको रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। मतलब अब और ज़्यादा पर्सनलाइज मेडिसिन जो है वो बन सकती है। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, मेडिसिन कभी भी क्योर नहीं करती लोगों को। आप सोचेंगे कैसे? मेडिसिन कभी भी क्योर करने का काम करती नहीं है। जैसे कि आपको बुखार चढ़ रहा है, आपने मेडिसिन खा ली, आपको सर दुख रहा है, आपने मेडिसिन खा ली। देखिए जब आपको कुछ चीज़ दुखती है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जब आप मेडिसिन खाते हो दुखना बंद हो जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली जब दर्द खत्म, मेडिसिन का असर खत्म हो जाएगा फिर दुखना, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर जो है वो ब्लॉक करती है, जो आपके माइंड को ये बताते हैं कि आपका सर दुख रहा है, आपका पैर दुख रहा है, बट एक्चुअली में आपका क्योर नहीं करती। जो आपको चीज़ हो रही है वो वैसी की वैसी चलते रहती है, उससे कोई क्योर नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली जो सर्दी की मेडिसिन वगैरह होती है वो भी क्योर नहीं कर सकती, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्योर करती है। बस अब गोली इसलिए खाई जाती है कि आपको जो उसके अफेक्ट्स है, आपकी नाक बंद हो रही है, आपको ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको ठीक करा जाए। तो बेसिकली अब अगर हम जीनोमिक्स का यूज़ करें तो अब जो है हम डीएनए अल्ट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, और अब शायद हम जो है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ हम क्या कहते हैं मतलब टेम्पररी इलाज नहीं करेंगे, हो सकता है अब हम लोगों को सही में क्योर भी करेंगे। 15 साल से इसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, और हो सकता है फ्यूचर में हर इंसान का पेशेंट, हर कैंसर पेशेंट का एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंसिंग हो, और उसके हिसाब से फिर ड्रग्स डिज़ाइन की जाए जो उसके डीएनए को अल्टर कर सके, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग का जो है मतलब हम धीरे धीरे कोशिश ये भी कर रहे हैं कि अफोर्डेबल भी हो सके, ताकि ज़्यादातर लोग उसे अफोर्ड कर सके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि जीनोमिक्स क्या होता है, फार्मोजीनोमिक्स क्या होता है, और क्यों हेल्पफुल होता है, और क्यों हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एथिकल क्वेश्चंस भी है, क्योंकि कुछ लोग जो है इसको यूज़ करके डेफिनेट सी बात है जीन मतलब बॉडी को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो नेचर के खिलाफ है। हो सकता है फ्यूचर में जाकर से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन इस चीज़ को जो है क्या कहते हैं कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।